हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज हम बात करेंगे हमारे जो खास फैमिली है उनकी जो फसारा मॉम की मुंह बोले बेटी के बारे में। उनके बारे में हम ज़्यादा वीडियो नहीं बताते, कुछ कुछ लोगों के बारे में हम नहीं बोलना चाहते हैं। गलत होते हुए भी कभी कभी हम छोड़ देते हैं कि उनके ऊपर तो ऐसे ही दुख के बहुत सारे बादल घिरे हुए थे। अभी एक खुशी आया भी था उनके जीवन में, फिर चला गया। तो सबसे पहले बात करते हैं इन्हीं के बारे में, अंशु जी के बारे में, कि आपको थोड़ा सावधानी से रहना चाहिए था। ठीक है, आपके साथ अंबाला आप जब गई थी उसके बाद आप लोग बहुत वीडियो बना बना के बहुत कुछ ही की। उसके बाद आपको नहीं जाना चाहिए था। जो भी था, एनिवर्सरी था, हर समय हर इंसान बुलाए और हमको भाग के जाना हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। और इस सिचुएशन में जब हमारा अभी 3 मंथ भी शायद नहीं हुआ था आपका, तो आपको तो कोई कुछ बोलता भी नहीं कि हाँ क्यों नहीं आई, नहीं आना चाहिए था। आपका तो पोजीशन ही नहीं था, आपको तो रेस्ट करना चाहिए था। मगर आप भी शायद वाईटी के चक्करों में पड़ चुकी थी, व्यूज़ के लालच में आप भी भागती दौड़ती चली गई वहाँ पे। चली तो गई वहाँ पे, वैसा तो उनको इज्जत तो मिला नहीं जितना मिलना चाहिए। और हमारी जो लप्पी है ना, पता नहीं क्यों इनसे बहुत जलती है, वो साफ दिखाई देता है। उनको सब पता होते हुए भी कि हाँ ये प्रेग्नेंट है, सब है, मतलब होता है ना, चलो मेरा तो अभी तक नहीं आया, भगवान करे आप लप्पी आप भी प्रेग्नेंट हो, आपका भी बच्चा हो, मगर आपका नहीं है। और सामने वाला का जब आप सुनी तो आपको थोड़ा बहुत, ठीक है आप बिजी थी अपने पार्टी प्रोग्राम में, फिर भी आप कुछ तो मीठी बातें इनके साथ कर देती या कुछ भी हम लोग को दिखा देती। मगर वैसा उल्टा जितना हो सके आप इनको टॉर्चर करने का पूरा कोशिश की थी। वहाँ से ये रो धो के आई थी। और ये जो अंशु जी हैं वहाँ पे गई, जब आपको ब्लीडिंग हुआ, जो भी हुआ, अब ठीक है आप उनका पार्टी बिगाड़ना नहीं चाहती थी, मगर फिर भी हम अपने लिए अपना जो लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उसके बारे में हम फर्स्ट देखेंगे। ठीक है, आपको बोलना चाहिए था क्योंकि स्टार्टिंग 2-3 मंथ बहुत बहुत क्रिटिकल होता है इन सब मामलों में। तो आपको बताना चाहिए था, फसारा मॉम को ही बता देती। और जिसको आप बताई थी, किसको, 2 जन को बताई थी, निशा और क्या शायद माम्पी राहुल जो है, उनके लप्पी के जो एनिवर्सरी में आए हुए थे उनको। तो आप ठीक है, आप बच्ची हैं, आपको इन सबों में ज़्यादा नॉलेज नहीं था, मगर वो जो 2 इंसान थी उनको तो अच्छा से पता था इस चीज़ के बारे में। उनका तो बच्चा भी ऑलरेडी है, तो उनको तो ठीक है, ये खुशी को भंग नहीं करना चाहती थी अंशु। मगर जो माम्पी और निशा थी जिनको ये बताई, उनका क्या फ़र्ज बनता था? उनका तो फ़र्ज बनता था ना कि हाँ जाके फसारा मॉम को बता दे कि हाँ ऐसा ऐसा बात है। वो कैसे इतना आसानी से इस चीज़ को हजम कर ली? चाहे लाख कोई बोले कि नहीं आप मत बताइएगा, मगर ऐसा हो रहा है मेरे साथ, मगर उनका तो फ़र्ज बनता था ना इस चीज़ को बताने का। ये कैसे बताती अंशु जो है, ये कैसे बताती? ऑलरेडी तो देख रही थी कि उनका इनके प्रति कोई वैसा कुछ खास दिख नहीं रहा था। वो अगर बता भी देती ना तो वो इसके ऊपर बहुत लप्पू लप्पी वीडियो छापते कि ये आई थी हमारे पार्टी को भंग करने के लिए, जानबूझ के आई थी, क्या ज़रूरी था ऐसे में आना, ये सब होता। तो ये बेचारी अपने तरफ से तो बहुत अच्छा की, नहीं बताने का कोशिश की, मगर जिसको बताई थी ना उनको बताना चाहिए था। उनका अच्छा खासा नॉलेज था, उनका बच्चा भी है, तो उन लोगों का तो फ़र्ज बनता था ना फसारा मॉम को बताती। तो चलो वहाँ से आई, और उसके बाद आने के बाद भी ये जो है होली भी बहुत बहुत गलत तरीके से खेली थी। ऐसे प्रेग्नेंट लेडी को इस तरीके से होली नहीं खेलना चाहिए। इनमें थोड़ा मैच्योरिटी कम है, मतलब मैच्योरिटी कम नहीं बोलेंगे, कोई कोई चीज़ों में ये गलती कम कर देती है। मैच्योरिटी अगर कम रहता तो शायद वो वहाँ पे जाके इसका भी ये अपना जो ब्लीडिंग वाला बात है ये बता के भी अच्छा खासा व्यूज़ कमा लेती, चाहे कुछ कर सकती थी। मगर ये अच्छा ही सोची कि वहाँ चलो नहीं बताते हैं, नहीं तो पार्टी का मज़ा किरकिरा हो जाएगा इन लोगों का। ये जो इतना ताम झाम किए हैं, व्यूज़ के लिए खर्चा पाती किए हैं, और हम बता देंगे तो सब वेस्ट हो जाएगा। तो ये तो चलो नहीं बताए थे, मगर होली में आके ये जो होली जिस तरीके से खेली, इनका ये होली खेलना भी गलत था। पता नहीं उनके फैमिली के लोग मना क्यों नहीं किए, शायद मना भी किए होंगे, ये मानी नहीं होगी, वो तो हम लोगों को नहीं पता है। मगर उस तरीके से होली में नहीं खेलना चाहिए। जाने दीजिए, होनी को जो मंजूर होता है वही होता है।
आगे बहुत जीवन बहुत बड़ा है, भगवान करे फिर से आपके जीवन में खुशखबरी आए, हम लोग यही मानते हैं। और आगे बढ़ते हैं। इनका तो मान लीजिए 2-3 महीना था प्रेगनेंसी का, और इसी प्रेगनेंसी के बीच में ये हमारी जो इनकी बड़ी दीदी हैं, अंशु की जो बड़ी दीदी हैं, इनके साथ कम नहीं की थी, ठीक है। इनके साथ झगड़ा, उसी बीच में झगड़ा वगड़ा सब हुआ था इन लोगों के साथ। और अभी मतलब इन लोगों का प्यार मोहब्बत देखिए किस टाइप का प्यार मोहब्बत है। ये जो फसारा मॉम ऐसे तो बहुत बोलती हैं मेरी बेटी, हम इनको बेटी मानते हैं, बेटी मानते हैं, और इनको पता चलता है मिसकैरेज का खबर इनके वीडियो से। वो भी वीडियो ये लोग जरूर 2-3 दिन बाद बनाई होंगी, हॉस्पिटल से आ के थोड़ा दिमाग शांत हुआ होगा तभी ना ये अंशु शुभम वीडियो बनाए होंगे कि हाँ हम लोगों के साथ ऐसा हुआ है। उनके बाद ये फसारा मॉम को ये पता चलता है तो उस पर ये 2 वीडियो बनाती है। एक वीडियो में टाइटल लगा देती हैं, ठीक है, थंबनेल लगा देती है, मगर ये अंशु शुभम से रिलेटेड कुछ नहीं रहता है, कुछ भी नहीं रहता है उस वीडियो में। दूसरा वीडियो में वो जाती हैं मिलने के लिए, मिल के आती हैं, वो सब दिखाती हैं। तो क्या मतलब ये दुख के घड़ी में भी इन लोगों का वीडियो बनना बंद नहीं होता है। उस सिचुएशन में भी गई, वीडियो बना ली। मतलब ये लोग वीडियो बनाना और व्यूज़ कमाने का एक भी जो मौका होता है ना, ये गंवाते नहीं हैं, फटाक से चल दी मिलने के लिए। आप इतना ही प्रेम दिखाती हैं, आप अगर इतना प्रेम दिखाती ना तो ज़रूर सबसे पहले अगर उसका ये हुआ था ना तो उसके घर वाले आप फसारा मम आपको कॉल करते वो लोग किया, देखिए अंशु के साथ ऐसा ऐसा हो गया। मगर नहीं, आपको कहाँ से पता चला? उनके वीडियो से पता चलता है। तो इसी से पता चलता है कि आप लोग कितना उसको प्यार दे रही हैं अंशु को, ये साफ पता चलता है। और ये लोग का पूरा फैमिली टूट पड़ता है कंटेंट के मामले में, कंटेंट लूटने के मामले में इतना ये लोग एक्सपर्ट है। अरे न्यू कंटेंट, दुख का कंटेंट हो, खुशी का कंटेंट हो, छूटना नहीं चाहिए, एकदम छूटना नहीं चाहिए। हर एक मेंबर, एक तो हर इनके घर का हर एक मेंबर वीडियो बनाता है, हर एक इंसान का चैनल है, सब एक एक करके 3-3, 4-4, 5-5 वीडियो तो छापेंगे ही, बस कंटेंट का देरी होता है। माँ बना दी, खबर मिल गया, बेटा भी शुरू हो गया इस चीज़ को लेके। मतलब क्या बोला जाएगा, ये क्या ऐसे वीडियो पे वीडियो छापने का समय है? हाँ, आप ठीक है गई मिलने, वो वीडियो फसारा मॉम आप मिलने गई, उस दिन वीडियो बनाई, बनता है। मगर फर्स्ट वीडियो जो बनाई थी उसमें क्या बताई आप, क्या बताई? वो जो टाइटल लगाई ना, अंशु के साथ जो हुआ बुरा हुआ ये वो, उसके लिए तो सबको यही ना देखने गया आपके वीडियो में कि हाँ आप ऐसा क्या बताने वाली हैं। मगर उसमें क्या बताई? कुछ नहीं, सीढ़ी उड़ी दिखाई, घूम घाम के आ गई। बताइए, ऐसे किया जाता है? हम लोगों का जान लेके मानिएगा क्या? आप लोग का वीडियो मतलब दिखाने के लिए आप लोग कुछ भी कर देती हैं, कुछ भी। अब हम यहाँ बोल रहे हैं अंशु शुभम के बारे में, आपके बारे में, और हम टैग लगा दें, टाइटल लगा दें जगत दीदी का ये वो, तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? भाई टाइटल से रिलेटेड ही कोई चीज़ किया करिए, बोला करिए भाई, इतना क्यों हम लोगों को जान लेने पे तुली रहती हैं आप लोग? हर चीज़ कंटेंट नहीं होता है, ये दुख का घड़ी है, बहुत गलत हुआ है। और उनको भी सावधानी बरतनी चाहिए थी अपने सास ससुर का। प्लीज़ अंशु जी, आप अपने सास ससुर का बात मानिए। बड़े लोग जो आपके अपने हैं, जो सच्चे हैं, आप जिनको सच में अपना मानती हैं, उनका बात मानिए। चलिए हो गया, अब कोई बात नहीं है, आगे अच्छा होगा आपके साथ। और हाँ, जो सीधी सादी बनती है ना हमारी लप्पी जी, जलनखोर कम नहीं है। एक होता है ये सब चीज़ जो खुद का किसी का नहीं होता है ना, बोलना नहीं चाहिए मगर हम बोल रहे हैं, तो वो जब सामने वाला का देखता है ना, जिससे उसको जलन होती है, तो उसका हाय थोड़ा सा लग जाता है। शायद उनको आपका खुशी देखा नहीं गया। उसी बीच में सोचिए, हाँ और एक चीज़ हम बोलना ही भूली, उसी बीच में ये जब अंशु गई थी अम्बाला, आई, उसके बाद क्या हुआ नहीं हुआ, इनको अनफॉलो कर दी, सब कर दी। मतलब आप लप्पी, आपको उसी समय ये सब चीज़ करना चाहिए था, जबकि आपको अच्छे से पता है कि हाँ ये प्रेग्नेंट है। आप लोग पूरा टेंशन देने के लिए कोई एक वजह नहीं छोड़ती हैं। क्या ज़रूरी था? जो भी हुआ होगा अनफॉलो का नहीं, आप लोगों को यही समय मिला। टेंशन से और डिप्रेशन से भी ये सब चीज़ होता है, ये भी जान जाइए। हुआ किस कारण से है नहीं पता, मगर जो हुआ वो बुरा हुआ। और आप लोग भाई हर चीज़ को कंटेंट मत बनाइए। खास फैमिली जी, थोड़ा
कभी कभी नॉर्मल रहने का कोशिश करिए, मतलब इंसानियत दिखाया करिए। तो चलिए, मेरा वीडियो जिसको अच्छा लगे लाइक करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।